नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे ऑक्टोपस अगेव के प्लांट के बारे में। तो ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। तो दोस्तों, अगर इसको हम पॉट में लगाते हैं तो ये थोड़े छोटे साइज़ का ही रह जाता है। मतलब हम जिस साइज़ का इसको पॉट देते हैं और जब हम इसको ज़मीन में लगाते हैं तो ये फिर काफ़ी बड़े साइज़ की इसकी पत्तियां हो जाती हैं और प्लांट भी काफ़ी हैवी हो जाता है। और दोस्तों, अगर इसके सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है। इसके लिए एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। और इस मीडिया में ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चलता है। और दोस्तों, अगर इसके पानी की बात करें तो इस प्लांट में पानी हमें बिल्कुल चेक करने के बाद ही डालना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, तो ओवर वाटरिंग से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है और इस प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों, इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इस प्लांट में किसी भी तरह के फूल नहीं आते हैं और ये प्लांट नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है। तो आप देख सकते हैं हमारे ये मदर प्लांट है और इसके नीचे से ये कितने सारे बेबी प्लांट निकल आए हैं। तो अगर हम इनको अलग कर कर के लगा देंगे तो कम से कम 15 से 20 प्लांट हमारे पास बन जाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, ये प्लांट बिल्कुल फुल सनलाइट का प्लांट है। तो हमारा प्लांट भी है ना बिल्कुल ओपन में रखा हुआ है, इसके ऊपर ग्रीन नेट नहीं लगाया है, और फिर भी हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े साइज़ का हो गया है हमारा प्लांट। और जब हम इसको ना नर्सरी से लेके आए थे तो बिल्कुल छोटा सा ही एक प्लांट था, और उसको हमने इस 10 इंच के पॉट में लगा दिया था। तो अब उसके बाद में ये प्लांट भी, मदर प्लांट भी काफ़ी बड़ा हो गया है, और नीचे से भी आप देख सकते हैं कितने सारे प्लांट निकल आए हैं। और जिस पॉट में हमने इसको लगाया था तो अब इस प्लांट ने पॉट को भी तोड़ दिया है, क्योंकि इसके बेबी प्लांट ढेरों निकल आए हैं। तो इससे ना गमले में स्पेस कम पड़ गया है, इसलिए गमला भी हमारा टूट गया है। तो अब हम इस प्लांट को और इसके बेबी प्लांट जो निकले हैं इनको अलग अलग करके लगा देंगे और मदर प्लांट को अलग करके लगा देंगे। और दोस्तों, इस प्लांट में किसी भी तरह के जैसे मिलीबग का या पेस्ट का अटैक नहीं होता है, क्योंकि ये प्लांट हमारे पास पिछले 2 साल से है और इसी पॉट में लगा हुआ है, और हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। और रिपोर्ट नहीं किया है तभी इसमें ये इतने सारे बेबी प्लांट भी निकल आए हैं। और दोस्तों, ये प्लांट जैसे कि मानसून के सीज़न में ज़्यादा बरसात आती है, लगभग जैसे 4 से 5 दिनों तक लगातार बरसात आती है, तो इस प्लांट को थोड़ा सा बिल्कुल साइड में कर लें, जहाँ इसके ऊपर बरसात का पानी गमले में जमा ना हो। क्योंकि बरसात के पानी अगर इस प्लांट में जमा हो जाता है तो फिर है ना ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। और ये भी है ना बिल्कुल एलोवेरा टाइप का ही प्लांट है, और इसमें भी मॉइस्चर भरा रहता है। और दोस्तों, ये है ना एक पहाड़ी प्लांट है, तो जैसे पहाड़ों के ऊपर ये प्लांट लगे रहते हैं, तो वहाँ ना तो ज़्यादा इनको पानी मिलता है और ये गर्मी में ही लगे रहते हैं। तो इनको है ना मतलब जैसे कि ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। और हमने भी ये बिल्कुल सनलाइट में लगाया हुआ है, और फिर भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है हमारा प्लांट। और दोस्तों, इस प्लांट के अगर हम प्राइस की बात करें तो ये प्लांट 20 से 30 रुपए में इसका बेबी प्लांट मिल जाता है, और ये परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और दोस्तों, जब हम इस प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का हो जाता है, और चारों तरफ इसकी पत्तियां भी
फैल जाती हैं और लगा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। और दोस्तों, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो इस प्लांट की पहुंच से बच्चों को दूर ही रखें, क्योंकि इस प्लांट में ये बड़े बड़े ना, आप देख सकते हैं, प्लांट की पत्तियों के टिप के ऊपर बड़े बड़े कांटे होते हैं। तो इसलिए बच्चों को दूर रखें, क्योंकि हम भी जब पानी डालते हैं तो कई बार इसके कांटे चुभ जाते हैं, और कई बार तो है ना, इनके चुभने से ब्लड भी आ जाता है, क्योंकि इनके कांटे बहुत ही तेज हैं और बहुत बड़े हैं। और जो इनके कांटे वाला हिस्सा है ना, टिप वाला, बिल्कुल काला हो रहा है। तो आप देख सकते हैं सभी इनके ये कांटे वाला हिस्सा बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, मतलब ये कांटे भी है ना अब पक चुके हैं बिल्कुल। और जो ये छोटे छोटे ये बेबी प्लांट है, तो इनमें भी आप देख सकते हैं ये कांटे आए हुए हैं, लेकिन है ना ये कांटे थोड़े छोटे हैं। और जो ये मदर प्लांट है तो इसके गए कांटे बहुत बड़े हैं। तो इसलिए ना इसको ऐसी जगह रखें जहाँ बच्चों का हाथ ना पहुँच सके इस प्लांट तक। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इसको नर्सरी से जाके ला सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लाने के बाद कई सालों तक हमारे गार्डन में बना ही रहता है। और एक बार जिस गमले में हम लगाते रहते हैं तो उस गमले को पूरा ही ये कवर कर लेता है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।